अपना साइंस इसलिए अच्छा है कि वी आर ऑलराउंडर। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले ने क्या किया, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सैटेलाइट, देन एयर, wind, likely temperature because of that, all that. लेकिन how I was right, probably I took into account one night before the earth was cooler. Yes, earth ठंडी थी, that goes up, they would not have taken into account. वो वही सब देखते रहे ना, तो वी आर नॉट फोकस। जैसे इट्स सेम थिंग लाइक डॉक्टर, आंख दिखता रहता है, अपने क्या करते हैं, आंख पूरा देखते हैं। सेम थिंग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऊपर का देखा सब, इधर से आएंगे, इधर जाएंगे, इधर बादल रहेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन भूमि जो है ठंडी हुई एक रात को, उन्होंने वो नहीं देखा। एंड वी टेक इनटू अकाउंट ऑल दैट, एंड ऑलराउंड रहता है अपने पास, एकदम ऑलराउंड। तो इसके लिए वो probably by fluke also, by coincidence also, by luck, जो भी होगा, but generally we are right because various datas are available with us, and scientists normally cannot think of so many datas because they are just focused. One of the biggest scientists, I don't remember, Einstein शायद, तो उसने 2 बिल्लियाँ थी उसकी, उसने क्या किया, 2 होल बनाए, 2 बिल्लियाँ 2 होल। क्यों रे भाई? बोला एक बड़ी बिल्ली एक छोटी बिल्ली, लेकिन एक बड़ा होल होता तो छोटी बिल्ली जल जाती ना। तो साइंटिस्ट ऐसे हो सकते हैं कभी कभी, अपने साइंटिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मैनेजमेंट भी है। सो वी टेक इनटू अकाउंट ऑल दैट, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट। एग्जैक्टली कल का टेम्परेचर, इसको मैंने बोला 37, मेरे जहाँ तक ख्याल है, राइट? इसने इमीडिएट गूगल लगाया, 39 है, ठीक है। मैंने बोला मे बी आई एम रॉन्ग, नेक्स्ट डे बराबर नीलेश मेहता बेटा देख रहे भैया 37 है, अभी इमीडिएटली फोन करो उसको। yesterday I said it should be tomorrow 37, tomorrow। अभी आज साइंटिस्ट सोचे कल का रात का टेम्परेचर उनके हिसाब से 22 होना चाहिए, yesterday टेम्परेचर नहीं था 30। उनको अभी भी समझ नहीं है क्यों हुआ, probably because the earth was so hot, तो जो भी पानी गिरा ना, हॉट एयर ऊपर गई, आकाश में जाती है, उसके बीच में बादल आ गए, बादल आने से वापस नीचे आ गए, तो उसके कारण वह रहेगा। एंड दैट इसके अंदर अपने इतने परफेक्ट है, कब बारिश कैसे क्या, इतना मतलब पक्का। अभी अपने साइड में भी डाल देंगे कब क्यों होता है, कैसे होता है। अच्छा, आपने पहले भी तेरे को बताया था, किसको बताया, कौन था मेरे पास, बारिश ये अभी क्यों आ रही है, एक ही चांस से बोला, हॉट है बाई चांस। मैंने तेरे को बोला क्या बोला, मैं बोलूंगा लोग विश्वास नहीं करेंगे। सो हॉट एयर बाई चांस समुद्र से ठंडी आती है ना, तो एयर कंडीशन के कैसे होता है, बाहर पानी आ जाता नहीं ट्यूब में, तो वो बारिश हो सकती है, सीजन की नहीं होगी। और वैसे ही हुआ, इतना हॉट हो गया ना, बाई चांस हवा आ गई तो मिले। जैसे आपने एक्सप्लेन किया वैसे पेपर में 2 दिन बाद में एक्सप्लेन किया, उड़ा हवा ऐसा आया, लेकिन उसको बारिश का अभी भी नहीं मालूम था। All these data to be taken into account every time, only you can be right, बाकी मुश्किल है। और बीमारी का इलाज करना मीन्स ज़रूरत फेल। बीमारी के लिए इलाज किया मीन्स ज़रूरत फेल। क्यों? आप ज़रूरत कि बीमार पड़ना ही नहीं ना, जब पड़ गए तुम बीमार तो ज़रूरत फेल। जब भी बीमार पड़े ना, एक डॉक्टर रखा करो, डॉक्टर पास में जाओ,
और डॉक्टर क्या बोलेगा सुनो, उसके बाद में डायग्नाइज कर सकता है नहीं कर सकता है देखो है, और तब जरूरत है पास होना। क्यों? वो वही बोलने वाला है जो अपने बोलता है। मैं कितना भी ठीक कर दूं ना, वेस्ट ना, एकदम वेस्ट। अनलेस यू नो डॉक्टर ऑल्सो नाउ डेज, डॉक्टर आजकल दे टॉक व्हाट वी आर टॉकिंग। आजकल डॉक्टर क्लियर बोलता है इडली मत खाओ, सिर में तेल मत डालो, दही मत खाओ, नींबू मत, सातकुड़ी नहीं। इसलिए अभी जितने डॉक्टर पास जाओगे, जितना डॉक्टर पास जाओ उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मैं को फोन करोगे तो वेस्ट। खाली तुम स्टडी करते ना, डॉक्टर पास जाओ, वो करो, उस पर विश्वास नहीं करे बिना जाते रहो ना, देन आई कैन ऑल्सो टेल यू व्हाट यू हैव टू ईट। अनलेस यू आर अंडर डॉक्टर, विपिन चंद इज नॉट गोइंग टू टॉक टू यू एट ऑल। क्यों? तुम डॉक्टर पास गए, मैं देखता नहीं हूं। डॉक्टर पास गए, मैं तो बचा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बची। 2-3 दिन में आओगे जाओगे करोगे, वो टेस्ट कराएंगा। और पहले भी बोला, पहले एक बार सब टेस्ट करा करो। जिनके रिलेटिव नॉन ज़रूरत है, पहले एक टेस्ट रिपोर्ट जेब में रखो। और रखते ही है, दिनेश भी जाता है, देखता भी है, ट्राइग्लिसराइड भी देखता है, तो नुकसान क्या है? बीबी को ले जाओ, देखो, रखो, ताकि कल कोई बोल नहीं सके कि ये था इतने दिन से, कल तक ठीक है भाई। मावड़ियों के लिए तो बेस्ट इलाज है, कभी मैंने ठीक किया मीन्स ज़रूरत फेल। तुम्हारे स्वार्थ के लिए तुम मेरे पास आते हो कि डॉक्टर बदमाश है, और मेरे को यह प्रूव करना है कि डॉक्टर जब ठीक नहीं कर सकता है, या अपना आप 2-4 दिन में ऐसे ठीक हो जाऊं, आते रहे जाते रहे। एक बार टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर टेस्ट कराएगा, बाद में मेरे पास रिपोर्ट लाओ, मैं बोलूंगा ये, उसके बाद में क्या होता है बात की, टेस्ट रिपोर्ट जेब में रखना जरूरी है। और फिर डॉक्टर पूछना इसका क्या इलाज है, क्या इलाज है, कैसे बात करते ना डॉक्टर से। डॉक्टर को 10 क्वेश्चन पूछोगे ना, वो भी रॉन्ग दवाई नहीं देगा और दवाई देगा भी नहीं। ओके लेट्स वेट। अब इतना सिखा दिया तुमको, पूछते रहो डॉक्टर को। जितना डॉक्टर ज्यादा पूछोगे ना, वो देगा यार वो फीस लेगा, अपनों क्या चलता बनेगा, कुछ रॉन्ग करेगा भी नहीं। जितना क्वेश्चन पूछना बोला, ओके लेट्स वेट फॉर 2 days। लेकिन ये जीरोथेरेपी तो ठीक करने का है ही नहीं, इसलिए वो बात करना वेस्ट है। वी आर वेस्टिंग 7 मिनट वेस्ट हो गया अपना इसके कारण। बट आगे के लिए मेरा बचेगा ना टाइम। अभी सब ने अपना ये बनाया क्या, होम पेज जीरोथेरेपी बनाया क्या? होम पेज जीरोथेरेपी नहीं बनाया तो अंदर नहीं आना। और वहां से YouTube में जाओ, बहुत अच्छा है। अभी होम पेज खोलो, उसके बाद में YouTube में ना अपना जो लेक्चर है, क्या पॉइंट है, उसके अनुसार डाला हुआ है, बहुत अच्छा है। आज जो बात किया वो तुम ढूंढ सकते हो वापिस, उसमें ढूंढो, कोई पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा। और उसमें लिखा हुआ है ये पॉइंट इस मंडे का लेक्चर का है, ये पॉइंट इस मंडे लेक्चर का है। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। Actually, today I want that we are born for doing something good for others. Zero-therapy lifestyle means you do whatever possible. अपने से क्या अच्छा हो सकता है, what you can do for others. Everybody has got something good with him. And among the zero-therapy, you have to be open. If you are not open, you can do no good thing for others. डॉक्टर को बेचारा ओपन हार्ट करना पड़ता है देखने के लिए, हार्ट कैसा है देखने ओपन हार्ट करना पड़ता है। अपना दिल ओपन नहीं कर सकते क्या यार? यू ओपन आउट एंड एज मच एज पॉसिबल। हर आदमी के पास में कुछ न कुछ एक अच्छी चीज है, ट्राई टू गिव दैट। जहां तक हो सके आगे के आगे फैलाओ। जीरोथेरेपी को बहुत फैलाओ। जीरोथेरेपी इलाज नहीं है, ये साइंस है, उसको बहुत फैलाओ। ये कैसे होगा? तुम जब भी बहुत यूट्यूब ये सब देखोगे, दूसरों को बोलो, दूसरा कोई बोलता है तो उसका मानो मत। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? वी स्टार्ट लिजनिंग टू अदर्स कि घर वाले बोलेंगे इसलिए टेस्ट रिपोर्ट चाहिए,
इसीलिए मैं बोलता हूं पहले डॉक्टर पास जाकर टेस्ट रिपोर्ट रखो। सी आगे आगे अपने को मालूम है ना, उन लोगों के लिए अपने बोलने के लिए बहुत जरूरी है। नॉट ऑल पीपल कैन बी पावरफुल, बट सर्टेन पीपल हु गॉट कैपेसिटी टू से, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जीरो थेरेपी को कैसे भी फैलाओ। ये छोटे मोटे लोग तो कुछ नहीं कर सकते, समझे ना, लेकिन जो पावरफुल हैं उन्होंने सामने वालों को बोलना जरूरी है, भाई आई एम रेडी टू डाई। चिल्लर लोग नहीं बोल सकते, इसलिए उनको जाने दो। चार साल का बच्चा रहेगा, 5 साल, हमारे घर में ना मेरी डॉटर का बच्चा ऐसा उल्टी हो रही है, ऐसा उल्टी हो रही है, बकेट उल्टी रात भर, और मैं इलाज नहीं किया हूं। बोलो, समझो, विपिन चंद जो बोलता है वही करता है। मैं इलाज भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं। इतना बोर हो गया, मैं घर छोड़कर नीचे आ गया। नीचे आकर के सवेरे 5 बजे ना निकल गया घर से, और लकीली उस दिन ही मेरा टिकट था, बांधक चला गया। नीलेश बॉम्ब ने पूछा, डरेंगे ना, बकेट उल्टी। नीलेश बॉम्ब ने पूछा, पिंकी तो डर गई होगी ना? पिंकी क्या बोली मालूम? वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। डरने का इसमें क्या है? डरने का यू गॉट अल्टरनेटिव, वहां जाना है, अपने को कहीं जाना ही नहीं है। अपने जब जाना नहीं तो डरना क्या है? मरना जीना। कितना अच्छा बोला नीलेश बॉम्ब बोला। वो बोलते वी हैव नो choice, then what can we do? We don't have to go. Simple. आंटी का मुड़ा हुआ है। पॉइंट इज, वो तो डिबेट हो गया अपने। बात है कि दूसरों के लिए जियो, जीना है तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए तो सब जीते हैं। जीरो थेरेपी मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और कभी भी ओपन रहो, तुम्हारे फ्रेंड से अपना यू टॉक, कोई सीक्रेट मत रखो। अगर तुमने सीक्रेट रखा है तो यू आर नॉट जीरो थेरेपी। एकदम क्लोज फ्रेंड है, यू ऑलवेज कीप टेलिंग, यस यू हैव टू टेल। बिजनेस, वाइफ, सब नहीं है तो कोई जीरो थेरेपी नहीं है। फिर तो यहाँ मैं जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ जा रहे हैं, ये सब नॉन जीरो थेरेपी है। जीरो थेरेपी तो हैव टू रियली ओपन आउट, टेल एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू टॉक। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस एट ऑल, नो डिले। ये है जीरो थेरेपी। आ जा रहा हूँ, वहां बोल रहा है, वहां कुछ, ये सब नॉन जीरो थेरेपी है। आत्मा को डाउन करने का है, समझ लो, जीरो थेरेपी नहीं है। अपना तुम क्या कर सकते हो जीरो थेरेपी के लिए? तुम अगर अपना होम पेज भी नहीं बना सकते हो, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? यार मैं तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं? उसमें कोई जाना नहीं, कुछ नहीं, यू कांट इवन मेक होम पेज जीरो थेरेपी, तो तुम लोगों से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं? व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट यार? मतलब तुम लोग, हर एक के पास कंप्यूटर है और इसके ऊपर कोई बड़ा साइंस नहीं है। और ये रिलीजन, जो ओरिजिनल रिलीजन स्टार्ट हुआ ना, वो रिलीजन है। बोला ना, अपने साधु भी आया था, उसको बोला भैया आपको ठीक होना है, आप जैन हो तो क्या ठीक होना है? जैन को क्या इलाज है? नहीं सीखना, ये मेरा पेट दुख रहा, वो दुख रहा है। जो भी साधु आ गया था अपना ऑफिस में ऐसे ही, दिगंबर, मैंने फिर एक ही लाइन बोला उसको, अगर जैन रिलीजन समझ दो तो वही है जीरो थेरेपी। लोग समझते नहीं है। कोई जैन का पूछता है किसी को तो कहीं जैनोलॉजी में भेज देता है। अरे जीरो थेरेपी जैन जो है वही जैनिज्म मेरा भाई। कोई जैनिज्म के बारे में पूछता है ना, बोला अच्छा यूनिवर्सिटी में है ना, है तो डिपार्टमेंट जैनोलॉजी, वहां भेज देते रहे। उनसे ज्यादा जीरो थेरेपी का नॉलेज है ना भाई। एटलीस्ट दूसरों को हेल्प करना मीन्स ये है कि भाई कोई पूछा तो राइट जगह भेजो। कोई जैनिज्म के बारे में पूछता है तो अपना पास भेजो, तो अपने समझाएंगे कि महावीर भगवान ने लिव एंड लेट लिव नहीं बोला, नहीं तो तुम सब यही पढ़ रहे हो। महावीर भगवान लिव लेट लिव बोला, वही पढ़ रहा, वही कर रहा हो। हेल्प अदर्स, दूसरों के लिए कुछ करो। तुम जीरो थेरेपी लिए कुछ करो, कहीं भी राइट एडवाइस दो, भेजो। होम पेज नहीं बना सकते, क्या करेंगे? ये आज मेरे को क्यों आया, मेरे को मालूम है। गुड्डू है, आज तक उसने, गुड्डू में जानते हो तुम लोग, कलकत्ता में रहता है, धर्मेंद्र उसका नाम है। आज तक उसने जीरो थेरेपी का इलाज नहीं किया, मे बी 8 years। आज तक उसने खांसी वासी कभी नहीं पूछा उसने, नॉट ए वन डे।
उसके अपने आप के लिए उसने कुछ नहीं पूछा, ना बीमार पड़ता है। ही हैज अंडरस्टूड जीरोथेरेपी वेरी वेल। उस दिन मीटिंग में क्या बोला दादा बड़े में, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू जीरोथेरेपी, व्हाट बेस्ट। इज द ओनली फेलो टोटल, अभी यहां से डीवीडी जाती है वहां पर, यहां वाले कुछ नहीं कर सकते तो डीवीडी वहां जाती है। कल एवरीडे स्पीड पोस्ट से, राइट, यूट्यूब में वो डाल रहा है। तो अब बहुत अच्छा है, कभी भी आप देख सकते हो। ही इज ट्राइंग टू हेल्प स्प्रेड दिस मैसेज। कोई उसको लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई बीमारी नहीं है। उसने ही किया कि वी गॉट सो मच ऑफ नॉलेज फ्रॉम जीरोथेरेपी, हाउ वी कैन पे बैक टू जीरोथेरेपी, बस। वापिस डीवीडी वहां से आती है। इट ऑल कॉस्ट मनी, टाइम। तो मैंने बोला भैया इतना टाइम और पैसा वेस्ट करता है, वन एडवाइस, डोंट डू दैट। क्यों? वो मेरे पर ऑब्लिगेशन हो जाता है। एक्चुअली ऑब्लिगेशन है सबके ऊपर, बट विपिन जन देखता है तुम करो तो मेरे पर ऑब्लिगेशन हो जाता है। उसने क्या बोला मालूम है, पैसा खर्च करके मेरे को हैप्पीनेस मिल रहा है, सो आई एम सेविंग हैप्पीनेस। सी वो समझ गया जीरोथेरेपी, आई एम सेविंग हैप्पीनेस, लिखकर भेजा उसने। नेक्स्ट सीडी कब भेजोगे? काज कितना चलेगा? काज इज सीडी, अफेक्ट इज यूट्यूब में डालूंगा मैं। इतना पढ़ पढ़ करके उसको पूरा काज एंड अफेक्ट, काज एंड अफेक्ट। तो दूसरों के लिए जियो रे भाई, अपने लिए मत जियो। ये मेरे को आप अभी आज कोरिया से आया ना, लगा कि जीरोथेरेपी तो दूसरों के लिए है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए है, ठीक करने के लिए नहीं है। बीमार पड़ते क्यों? बीमार पड़ गया मीन्स तुमने कहीं गलती की है, 2 दिन में बॉडी ठीक होती है, बस। यू हैव टू वेट। इफ यू हैव पेशेंस देन यू डोंट बिकम पेशेंट, इफ यू डोंट हैव पेशेंस देन यू बिकम पेशेंट एंड डॉक्टर टेक्स यू फॉर राइट, सिंपल। Patient word he has. If you have patience for knowing the body, you will not become patient. आता तो याद आ गया ना अभी कोई, अभी मेरे को तुमको ज्यादा मालूम रहेगा। वृक्ष ने कभी खाए तेरे को ज्यादा रहेगा, तेरे को मालूम रहेगा, इनको कैसे मालूम? वृक्ष नहीं खाए कभी अपना फल, नदियां न पिए कभी अपना जल। तो अपने ऐसा होना, नदी इतना बेचारा देती है, कभी पानी नहीं पीती है। वृक्ष तुमको इतना फल देता है, कभी फूल खाता नहीं है। ये 2 से तो सीखो रे भैया। नेचर, जय प्रकृति बोलते हैं, जय प्रकृति। देन यू लर्न फ्रॉम दैट, यू डू फॉर अदर्स। एटलीस्ट वी हैव, यू हेल्प अदर्स, स्प्रेड द मैसेज दैट दिस साइंस। अपने को तो अपने खुद ही लेकर जाते हैं, डॉक्टर पास चल रहा भाई, दिस इज जीरोथेरेपी। तुम जाओ, मैं जाऊं भैया? व्हाई शुड आई कम? Always you try to help whatever way you want, यार, by giving right advice, not by giving तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा और ये बेस्ट डॉक्टर है, ये सब राइट एडवाइस नहीं है। दिस ऑल बकवास एडवाइस, बहुत डेंजरस एडवाइस है। एटलीस्ट यू बी अवे, अपने दूर रहना भैया, और हर चीज ओपनली बोलो। नेवर ट्राई टू हाइड थिंग्स। इफ हाइड थिंग्स, अपना बॉडी की आत्मा है ना सिंग हो जाती है। जैसे ही तुमने सोचा कुछ और बोलना कुछ, आत्मा अपना आप सिंग होती है। बिकॉज आत्मा इज एबल टू अंडरस्टैंड द लाई बिफोर ही रियली टेल द लाई। आत्मा के पास इतनी कैपेसिटी, इट कैन अंडरस्टैंड द लाई बिफोर। तो वो बहुत जरूरी है कि जो है ओपनली बोलो। जो अगर किसी में इन्वॉल्व है उसको इन्वॉल्व करो। If I start some topic with you, you involve me till the end. थोड़ा आ गया, रास्ता बन गया और छोड़ दिया विपिन जन को। विपिन जन की बात अलग है, बाकी दूसरों को छोड़ना राइट नहीं है। कोई रास्ता बता दिया, तुमको छोड़ दिया, उसे एडवांटेज ले लिया। किसी से एडवांटेज लेना मत सोचो, दैट इज जीरोथेरेपी। कभी मत फायदा सोचो रे भाई, हाथ ऐसा रखो, हेल्प करो, एडवांटेज में कोई ऑब्लिगेशन लो मत। ऑब्लिगेशन ले लिया तो आत्मा अपनी गई। ऑब्लिगेशन मत लो किसी का पैसे से, ऑब्लिगेशन जहां तक नहीं, सो अपने जो नीचे है उसको बेचारे को देते रहो, व्हाट एवर इट इज देते रहो।
और कभी भी ज्ञान बेचने से, बेचना इन सेंस नॉट मनी, स्प्रेड, ज्ञान देने से कभी कोई कम नहीं होता। बिजनेस का सीक्रेट अलग है, जनरल, बट बिजनेस का जो सीक्रेट है वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है ना, होता है जी बकवास है। बिजनेस का जो सीक्रेट है वो तो बकवास है, ज्ञान तो ही नहीं। ज्ञान को देते रहो, ज्ञान को रखो मत दबाकर, डोंट सेल ऑल्सो। इसीलिए अपने यहां पर बुक्स बेचते नहीं है। अपने यहाँ बुक्स कितने बोला मेरे को, अमेजॉन में डाल दो, बुक बेचो, अपने इसको बेचना ही नहीं है। बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल्टरनेटिव। अमेजॉन में ई बुक डालेंगे ऐसा सोच रहे हैं हम। वो धर्मेंद्र ने आइडिया दिया, 4 बार जो साइट देखेगा उसको बुक फ्री। अपने खुद ही नहीं देखते ना रे, 4 बार साइट देखा उसको फ्री। वो झूठ भी बोलेगा ठीक है, 4 झूठ बोलेंगे, 4 नहीं भी बोलेंगे ना, जाने दो, बिकॉज वी डोंट वांट टू सेल, देन वील जस्ट। अपने को कुछ करना नहीं है, प्रिंट करना नहीं है, अपना खर्चा नहीं है, एक बार उसमें डाल दिया, बुक कैन बी दिस हाउ वे। इतना आइडिया लगाता है बेचारा कलकत्ता में बैठकर कैसे स्प्रेड करना वर्ल्ड में। इतना बोला आपने, किसी ने मेल किया क्या अपना एक्सपीरियंस अभी तक? किसी ने अपना एक्सपीरियंस मेल नहीं किया। बोल अब बुक क्या छापेंगे अपने रे? खाली तूने किया होगा क्या? कोई 1-2 ने अपना एक्सपीरियंस किया होगा मेल। इतना बोलने के बाद क्या फायदा होगा? कांट यू जस्ट पुट सम वर्ड एंड देन सेंड इट। सब कुछ किया हुआ आपने यहाँ पर, ऑल टाइम एंड मनी वी आर वेस्टिंग या स्पेंडिंग ओनली फॉर स्प्रेडिंग ना, वो कर सकते हो। और दूसरा है ना, मैंने बताया ना, द वर्ज है ना, हाँ, उसके अंदर तुम एक्सपीरियंस भेज दो, वो अपने साइड में भेज दो, दोनों क्या काम, उसमें भेज दो, इसमें भेज दो। वर्ल्ड में फैलाने का बेस्ट आइडिया। या तुम हमको भेजोगे, हम उसको वर्ल्ड में भेज देंगे, बट दैट विल नॉट बी गुड। किसी तरह से इस साइंस को फैलाना। अपना साइंस कितना बड़ा है मालूम? भंडारी पड़ेगा कितना आगे का। अपने मसल्स की बात किए थे यहाँ पर, एक 3-4 वीक पहले मसल्स के बारे में बात किया। कोई किसी को आया क्या कि अभी इतना टाइम लगेगा मसल्स के बारे में? रिमेंबर, कौन पढ़ेगा बराबर? हेडिंग 2 बार पढ़ ले रहे। जब तक तुम जीरो थेरेपी को साइट नहीं बनाओगे होम पेज, तब तक तुमको अक्कल नहीं आएगी, सुन नहीं सकोगे। क्यों? उसकी एनर्जी जैसे खोलते तुमको एनर्जी आ जाती ना यार, जैसे ही खोलोगे एनर्जी आ जाएगी। पढ़ ले रहे भैया। Brain implants help paralyzed man moves his hand using thought. Washington का है. For the first time in a 23 years old paralyzed man from USA has been able to move his hand using his thought. Thanks to an innovative device that happens injury sites, Ian Buckret from Dublin, Holo is the first patient to use the NeuroBridge as an electrical neural bypass for spinal cord injuries and recognize the brain directly to the muscles, allowing voluntarily and functional control a paralyzed limb. देखा अपना साइंस कितना बड़ा है कि मसल्स काम आएगा। इंजरी हुई, ब्रेन स्पाइनल कार्ड टूट गया, इसने मसल्स, ब्रेन और मसल को कनेक्ट कर दिया, बॉडी सब हिलने लगी। अपने बोलते हैं कि थॉट एंड मसल्स, अपने जो बोलते हैं ब्रेन इम्प्लांट हेल्प्स पैरालाइज मैन यूजिंग हिज थॉट्स। थॉट्स एंड मसल्स का पहले फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड वी वर, और अब उससे उन्होंने पहले ही बोला अपने कि मसल्स विल कैरी द सिग्नल बैक। अपने बोला हुआ जब यहां से मसल को देने वाले मसल विल कैरी थॉट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बाईपास हार्ट बाट का वेन्स, आर्टरी जो भी है, ब्लड, ये तो एनर्जी है, यहां से सीधा हाथ को हो जाता है, हाथ उठता है। और ये वर्ल्ड में इतना बड़ा न्यूज बना दिया, अपने यहाँ बैठे बैठे हैं, बोलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए बोल रहे हैं ना भेजाओ, ये सब वहाँ भेजो ना, वर्ज में, यहाँ कहीं भेजो अपना एक्सपीरियंस, हमको भेजो, हम आगे भेजेंगे। कितना बड़ा, अपने पहले बोला अभी बात में,
कि मसल्स, अभी नहीं, अपने 2 साल पहले भी बोला मैं कि मसल्स आर इम्पॉर्टेंट, मसल से, मसल के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, मसल डिस्ट्रॉफी मीन्स गए काम से, और अपने बोलते हैं अच्छा उसमें मसल था, उस आदमी को ठीक कर सका, लेकिन मसल को ठीक करने के वजह अपने पास ही है। सी मसल खत्म हो गया तो वो अभी तक उनको नहीं मालूम ना, मसल डू दैट बट दे कैन नॉट इम्प्रूव द मसल्स, वी ओनली कैन इम्प्रूव मसल बाय योर फूड। वो बहुत जरूरी है। अगर दवाज को जो भी लिखना है, जिसने क्या खाना खाया वो लिख देना, यू राइट व्हाट आर ऑल द फूड यू हैव ईटन एंड राइट वेरी क्लियरली दिस इज नॉन कॉमर्शियल, पैसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो लिखना जरूरी है। जिसने भी लिखना है, नहीं लिखना नहीं, ठीक है, जो क्लोज है भेजो, देन दे विल फाइंड आउट कि ये क्या साइंस है। एक ही चांस अपने को, दे विल फाइंड आउट व्हाट साइंस इज दिस। नदी से सीखो और झाड़ों से सीखो, दूसरों के लिए जियो, अपने लिए मत जियो। अपने लिए जीना मीन्स मोस्ट सेल्फिश, और अपने को सेल्फिश बनना नहीं है, बिजनेस अलग है, जीना लोगों के लिए। कोई मतलब ही नहीं है रे, नहीं जरूरत पैदा नहीं होता ना। जरूरत का बेसिक ये है कि दूसरों को कुछ न कुछ करके सिखा कर जाओ, साइंस छोड़कर जाओ वर्ल्ड को, ताकि कुछ न कुछ इलाज कर सके वो आगे। अपने इलाज करने के लिए नहीं जरूरत है, जरूरत भी दूसरों को सिखाने के लिए है कि भाई तुम यहां से सीखो वर्ल्ड को, हाउ यू कैन डू ऑल दैट, दिस इज सिंपल इज दैट। मिला आप कोई टॉपिक बोलते तो अच्छा है, क्यों मेरे को तो आप वो दूसरों के लिए जियो आ गया ना, तो उसमें तो लिमिटेड है ना। किस तरह से जीना दूसरों के लिए, अपना एक्सपीरियंस बोल दो। कहीं भी स्कूल में जा रहा हो, लाइन खड़ी है, धक्का देकर आगे मत जाओ, एटलीस्ट वो तो करो। हाँ, कहीं भी फीस दे करके एजुकेशन मत लो। फीस देकर एजुकेशन लेना इस दूसरों को धक्का देना, फीस देकर एजुकेशन लिया मीन्स दूसरे का चांस घुमाना। फीस मीन्स नॉट नॉर्मल फीस, ब्राइब, तो डोनेशन, व्हाट एवर डोनेशन नाम है, ब्राइब है, जो भी समझो, जो भी समझो, वो सब नहीं दे तो दूसरों का चांस रोक रहे हो ना तुम। ये लाइफ में बहुत जरूरी है, ऑल दिस नेसेसरी इन आवर लाइफ। चार पड़ी है, आगे आने दो, पीछे, ऐसा सब यू हैव टू प्लान एवरी स्टेज। लिफ्ट में जा रहा है, अंदर घुसकर भाग करके दूसरों को दबा, जल्दी दबा देना, दूसरा खड़ा रहे बाहर, धक्का देना लाइन में, ये सब थोड़े स्टार्ट करो छोटे से, बड़ा तो काम कर नहीं सकता अपने, चिल्लर से तो स्टार्ट करो भाई, कि कुछ हेल्प कर सकता है। आज दिन में डेली सोचो कि दिन में किसको आज कुछ किसी का अच्छा काम किया है क्या, एकदम थोड़ा सोचो किसी को कुछ काम किया है क्या। मिला तेरा डाउट रहता है, अच्छा कितना अच्छा करते हैं अभी, देख कितना फास्ट अपडेट होता है अपना। जैसे लेडीज कम थे, आपने इधर 4 चेयर डाल दिया, कि सोचे भी अपडेट कितना होता है अपना रे, इतना अपडेट, इधर 4 डाल दिए, इधर 2 डाल दिए, 3 थे, एक से अपने डबल हो गए, एक लिया उधर से अपने डबल हो गए, कितना फायदा, एक से डबल हो गए। और ये लेडीज तो आते नहीं, क्यों सब लेडीज इलाज समझ ले तो कोई आता नहीं है। लेडीज ने तो पूरा समझ लिया कि ट्रीटमेंट है, तो आना नहीं है, उनको नॉलेज चाहिए नहीं है, फ्री नॉलेज मिल रहा है, और अपने लोग उसको होम पेज बनाते नहीं है। होम पेज बनाकर आना कभी भी नेक्स्ट में, क्यों कि जैसे ही तुम खोलते हो ना तो जीरो थेरेपी एनर्जी आ जाती है तुम्हारे में, जैसे ही खोलोगे मंडे याद आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे को कोई बेचना नहीं है, मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है। जीरो थेरेपी से विपिन को कोई फायदा ना ले, मेरे को तो जीरो थेरेपी नाम से चिड़ है। ये साइंस फैलाने के लिए दूसरा चांस नहीं, चॉइस भी नहीं है, चांस भी नहीं है। अंकल, आजकल की फास्ट फूड कल्चर की लाइफ में पेशेंस को कैसे डेवलप करना? पेशेंस, नहीं किस तरह से है। अभी तेरी शादी कितने साल बाद में हुई, क्या एज में हुई? 27 साल वेट किया ना तू, कोई बोलना मेरे को, क्या किस टाइप का वेटिंग, होटल में जाकर ऑर्डर
हाँ, करेक्ट, वेरी करेक्ट, यस, वेरी करेक्ट. व्हाट मैटर्स फॉर द माइंड और बॉडी इज द मैटर दैट गोज इनसाइड द बॉडी. बहुत यही फार्मूला अप्लाई होता है. व्हाट मैटर्स, वी डोंट हैव पेशेंस एट ऑल फॉर एनीथिंग गुड, इवन एनीथिंग बैड ऑल्सो. अपने को है ही नहीं. कारण है कि एक तो फास्ट फूड, तूने बोला नाम कितना अच्छा है, फास्ट, तो पेशेंस कहां से आएगा रे? सी, इफ यू ईट स्लोली यू विल गेट पेशेंस. इफ यू फास्ट यू वॉन्ट हैव पेशेंस. आराम से धीरे बैठकर चबाकर गाय के सामान वापिस करके खाओगे स्लोली, 100% पेशेंस बढ़ जाएगा. लेकिन अपना एकदम स्पीड, ऐसे पानी खड़े खड़े चल रहे हैं. ये जिसके घर में आराम से बैठकर खाना खाते हैं, एटलीस्ट दिन को नहीं तो शाम को बैठकर खाओ, पेशेंस बढ़ेगा ही. प्लस कचरा खाओगे ना तो उसकी बुद्धि भी आएगी. बिकॉज वी आर ईटिंग फूड आउटसाइड, उसकी बुद्धि तो आनी है. हमेशा अपने चल रहे भाई, क्या करा रहे, चल रहे भाई, होटल चलता है, सीधा हिसाब है. 0 रुपये वाले हैं, क्या रहे यार, चल यार होटल चलता है, होटल जाएगा, उसकी बुद्धि आएंगे ना. 1 सिनेमे बीबी को ले जाओ, ठीक है, क्योंकि उसकी बुद्धि खराब करने के लिए भी जरूरी है. हाँ, तो हमेशा तुम जाते रहो दोस्तों के साथ. नहीं, दोस्तों के साथ जाओ तो प्रॉब्लम है ना, बीबी वहीं रहती है और तुम जा रहे हो होटल, तो उसकी बुद्धि तो वहीं रहेंगे ना. उसकी बुद्धि भी अपने जितनी खराब करो तो झगड़ा तो नहीं होगा ना. तो उससे फायदा उतने पैसे में बीबी को ले जाओ ना. वो आई नहीं, अपने को कैपेसिटी नहीं है. अपने गए, गप लगाए, बकवास गए, होटल गए, गो अलॉन्ग विथ, देन थोड़ा बढ़ेगा पेशेंस. और हमेशा होटल जाना जरूरी नहीं है. स्लोली चबाकर सात्विक खाना खाओ. अगर सब करेंगे पेशेंस पक्का बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. बट नाम कितना अच्छा दिया, फास्ट फूड. बिकॉज यू हैव टू बी फास्ट इवन इन हिटिंग बीटिंग. वेट करना नहीं है, बस फास्ट होना. कभी भी नाम कितना परफेक्ट आता है, जो उसका कैरेक्टर होता है ना, वो नाम आ ही जाता है. देयर इज नो चॉइस. हमेशा नाम उसको वही मिलता है जिसके गुण है. विपिन नाम मिला तो उसके गुण है, सुरेश भंडारी मिला तो उसके सुरेश के गुण है. सुरेश, उसमें हर एक में जो गुण होता है नाम आ ही जाता है. कोई रावण का नाम नहीं होता किसी में. आज के इस जमाने में कोई रावण पैदा ही नहीं हुआ रहेगा तो उसके गुण नहीं आते, उसका नाम ही नहीं आता है. देखो ना, जो जो गुण है वैसे नाम आ जाते हैं. बट अपने बोलते हैं नाम है वैसा नहीं है, वैसा कभी नहीं होता. नाम है वैसा बोलते ना, वैसा नहीं होता. नाम गुण, जो एनर्जी उस समय में आई बॉडी में, वो एनर्जी डिसाइड द नेम. कितना भी सोचो राशि वासी नहीं होता, वो नाम वही उसको आएगा. सब पूछते हैं कालरो, आज कुछ ही नहीं पूछा गया. सब साइट में देखते रहते हैं कि वो कालरो, मैंने आंटी को बोला कल, कालरो है ना, वो कभी क्वेश्चन पूछता है. हाँ, वो तो हमेशा पूछते रहते. बोले कभी छोड़ते नहीं है, तो फिर एब्सेंट होना नहीं चाहिए. यू टू आस्क, नो, अपना रिकॉर्ड नहीं ब्रेक करना चाहिए ना. हमेशा पूछते ना, बराबर सब जानते हैं. जो भी साइड देखता है ना, वो लेफ्ट में बैठे वाले हैं, वो राइट में बैठे वाले हैं, वो पूछते हैं. सब ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर वाचिंग एक्सेप्ट चेन्नई. चेन्नई ने बात नहीं करना, मौली बाकी सब जने बात देखते ना. सही कितना जने देखते हैं, बाप रे. जय प्रकृति. एक तो पूछना था, ऑयल पुलिंग जो लोग करते हैं, ऑयल पुलिंग, वो ऑलमोस्ट 15 साल से कर रहे हैं लोग. चेन्नई में भी बहुत कर रहे हैं. 15 साल तक नहीं रहेगा, बल्कि करता है. हाँ, तो और बढ़ते जा रहे हैं. हाँ, बढ़ेगा ना, हर चीज का. हाँ, तो जो चीज़ इतने सालों से बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसमें कुछ एडवांटेज है. आपका ओपिनियन क्या उसके ऊपर? अभी ऑयल पुलिंग में तुम कौन सा ऑयल यूज करते हो उसके ऊपर है. मोस्ट लाइकली ये शुरू किसने किया, पहले किसने किया होगा, बट अभी इस ब्रांड ने किया. वृद्धाचलम में जो है ना फैक्ट्री, उस ब्रांड ने किया. समझे क्या? अब ब्रांड नहीं बोल सकते अपने, उसने ये शुरू किया डाउन साउथ, राइट. तो अपने वृद्धाश्रम में लेक्चर देने गए थे अपने, तो सबको दे दिया उसने. अब उसको बेचना था, उसका ओनर बैठा था, ओनर ऑफ दैट कंपनी,
अब लेक्चर खत्म कर पूछा ये ऑयल पुलिंग तो बहुत अच्छा है, ये वो है, क्या फायदा है? हम तो ये फायदा सब लिख कर दिया, उसने पेपर प्रिंट कर दिया था। बोला सच्ची बात बोलूं मैं तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। बट सिंस यू आस्क क्वेश्चन, मेरे साथ में हुआ, तुम्हारा जो ऑयल है अल्कलिक एसिड है। बोला एसिड है, एसिड से करेंगे तो एनामल जाएगा ही। ऑयल पुलिंग प्रोसेस रॉन्ग नहीं है। अपने बादाम के तेल से करते रहे, अपने हमेशा बादाम तेल डालकर करो बोलते ना, हमेशा ही करते। सी वो हाफ बेचारा ओनर चुपचाप बैठ गया, बोला अभी ज्यादा करेंगे तो बिकना बंद हो जाएगा। जितना भी कुल्ला करते ना, ये मुस्लिम लोग कुल्ला करते ही रहते बार बार, कुछ नहीं तो करते रहो, वही है ना। ऑयल देखना जरूरी नहीं है ना, सब करो आ जाएगा पूरा। ये बट ये बहुत पहले रशिया में पैदा हुआ था। एक कैंसर है ना, किसी का ठीक किया था खाली इसी से, कुल्ला करा करके, ऑयल क्या था याद नहीं है, करा उसका कैंसर ठीक हो गया। ऑलवेज अपने भी है ना बादाम का तेल डालकर जरूरत रहा पहले बार बार करते रहो कुल्ला, इतना अच्छा लगेगा। पहले तो लेकर के ऐसे करो, सबरे अच्छा दबाओ, पेट पर असर पड़ेगा। उसके बाद में पुलिंग करो, जो भी कुल्ला करो, कुल्ला करके फिर तुम्हारा पेट ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। यहाँ प्रेशर होते से ही, यहाँ प्रेशर होते ना यहाँ पड़ता है, यहाँ मसूड़ों को दबाया यहाँ पर जाता है, इतना कनेक्टिविटी है। और जितना ही कुल्ला करोगे ना फुल, उतना बॉडी में पूरा प्रेशर ऑल राउंड, बॉडी एक तरह से वो हो जाता है, मालिश। बस ओनली थिंग इज अपना बादाम का तेल से करो, अंदर नहीं जाना। अंदर जाए तो कब हो जाएगा, बादाम से अंदर गया तो। ऐसे जो ट्रेडिशनल है झुककर करते हैं ना, थोड़ा ट्रेडिशनल ऐसे बैठकर झुककर करते हैं ना, गांव में बैठ करके झुककर, तो बहुत अच्छा है। प्रेशर भी आ जाता है यहाँ, ये भी हो जाता। डाउट है तेरे को? अरे डाउट है यार राठी जी, यहाँ पूछे। हाँ डाउट पूछते रहो। अभी जनरली मैं अपना नेचर बता रहा हूँ भाई, 10 काम पेंडिंग है तो जो मोस्ट डिफिकल्ट काम होता है जनरली हम उसको पोस्टपोन करते आ रहे हैं। जो इजी और छोटे काम होते हैं हम करते जाते हैं। ये ऐसा नेचर क्यों आया है ऐसे? नहीं, कोई एक 10 काम में से 2-4 काम बोलो ना। भाई पहले तो मेरे को ये समझना डिफिकल्ट और इजी क्या, नहीं, जो काम प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। नहीं, जिस काम में रिजल्ट नहीं आ रही है करने के बावजूद भी, कोशिश करने के बाद में रिजल्ट नहीं आ रही है, तो उसको हम डिफिकल्ट समझ के बैठते हैं और उसको हम फिर और पोस्टपोन करते जा रहे हैं, तो और डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ये नेचर ऐसे क्यों है और उसके लिए क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल गलती नहीं है। अगर आप एक काम में, आपके पास 10 काम है, ठीक है, 10 काम में एक डिफिकल्ट है, आप एक डिफिकल्ट ले लिए हैं, आप ले लिए डिफिकल्ट, और 2 घंटे में ठीक नहीं हुआ, ओके। अगर आपने हल्के फुल्के लिए, 1.5 घंटे में 10 काम ठीक हो गए ना, तो गलती क्या है भाई? प्रॉफिट वही है ना। अपने को वो इजी है। बहुत बार क्या होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। सम टाइम इज अ सॉल्यूशन, मैनी ए टाइम इज अ सॉल्यूशन। तो वो जरूरी नहीं कि उस टाइम में करना है। आपने जो पहले खत्म कर दो, बाद में फ्री हो जाओ, तो आपका एनर्जी पूरा उसमें जा सकता है। नहीं तो आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा एनर्जी डाले, अपने सब खत्म कर लो छोटे मोटे, यू आर वेरी फ्री। रात भर सोचो, डिफिकल्ट काम को कभी लो मत। डिफिकल्ट काम को डेटा डाल दो ब्रेन में, 1-2 दिन ब्रेन में डेटा डाल दो, अपने आप सॉल्यूशन 2 दिन के बाद में आ जाएगा। डेटा पड़ा ना, नींद में भी वो काम करता रहेगा। बाकी जो चिल्लर काम है खत्म, डाल दो उसमें, आराम से नींद में बोलेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल फाइंड एकदम सॉल्यूशन। तो उसमें कोई ऐसे नहीं कि आग लग रही है तब वो पानी नहीं लाओ, वैसा नहीं है। हाँ, कभी भी ने बोला भैया आग लग रही थी सोच कर गए, वो नहीं है। बाकी
बहुत अच्छा है. Not taking decision is a decision. Not taking decision is a decision. Time is many times solution. Automatic solution comes by time. डेटा अपने दिमाग में आपने क्या करना है, जो भी डिफिकल्ट है उसको ब्रेन में डाल दो, फाइल में डाल दो. बस डिफिकल्ट है उसको फाइल बना दो, फाइल डाल दो, अपने आप अपना आंसर आएगा ही फाइल में डालने से. यू हैव टू ओपन वन फाइल इन द ब्रेन, देन वो चलता ही रहेगा. इसका डेटा इतना इजी है, इतना इजी है ना. सडनली अरे यार इतना इजी हो जाता है अपना काम, इतना इजी होता है ना अपना काम. भारी से भारी केस अपने कैसे ठीक होता है रे भाई, ये तो छोटा भारी से भारी ऐसे ठीक हो जाता है ना रे. डेटा रहता है ना इतना. जय प्रकृति. अंकल जी, जब हम सुबह सो करके उठते हैं ना, तो जैसे ही मूविंग करते हैं तो थोड़ा एडी के ऊपर से दर्द होता है, तो 40-50 कदम चलने के बाद थोड़ा वो ठीक होता है. इसका एक तो रीजन क्या था, और एक दूसरा जब मुंह के अंदर हार्ड टीथ है, लाड, उनके क्या वो बड़ी होने लगती है क्या, जैसे कॉर्नर वगैरह निकलते साइड में जबड़ों के ऊपर टचिंग करती है. ये कितने लोगों का प्रॉब्लम है, बहुतों का होगा ना. ये नहीं है, क्या है बोलो, क्या होता है, कहीं हो रहा है, लाने दर्द हुआ है. तो कचरो खावे जू हुआ तारो तो, तो कचरो नहीं खावा, तू भी कच्चा कम खाता है, तेरे होता है क्या, मैं था कहाँ पर दुखता है. अच्छा, यहाँ एडी का क्या होता है, यहाँ यहाँ आपको यहाँ रात को कितने बजे खाते हो आप खाना, उसके बाद में कुछ देते हो क्या करना. ऐसे होता है ना, उतरते से ही या तो उठते हो ना, तो पहले तो ऐसा कर लो, उसको अच्छा कर लो ऐसे, है ना. और रखो थोड़ा सा पायदान, है ना, थोड़ा सा रफ पायदान रखो, बट नेचुरल कॉटन, जो ऐसे पुराने जमाने में बनाते थे, नॉट कॉटन. थोड़ा रफ रहेगा तो भी ज्यादा चलेगा. उसमें पैर घिस लो, हाँ, फिर चलो एक. बट होता क्यों है कि आपका प्रेशर ब्लड का कम है, सर्कुलेशन नहीं होता है, तो पड़ा रहता है ना ऐसे रहते हैं, ब्लड जाता है नीचे, ऐसे रहते हैं तो ब्लड रिटर्न नहीं होता. सोया था, प्रेशर इतना नहीं कि वापिस आवे, प्रेशर नहीं है तो थोड़ा सा आपने बोला हुआ ना, ठंड में इलायची, केसर, काली मिर्च जरूरी है. वो आपने जीरो थेरेपी में ऐसा समझ लिया कि अलाउड नहीं है, बोल दिया. आपने बोले 3 साल पहले अलाउड है, नहीं किए तो उनको ऐसा होता है. थोड़ा बिट ऑफ लाल मिर्ची अगर राइट है ये. और ये जैसे बोले दांत मोटा होता है, दांत मोटा नहीं होता है, अंदर का सूजन आ जाता है ना, ये अंदर का इनसाइड सूजन आता है ना, दांत को लगता है. जब भी आपने मसाला खाया, कुछ खाया, हार्ड चीज खाया, खाकरा चुप जाता है. चुपने बाद में क्या करना ना, अपने लगता है काट दिया. एक्चुअली क्या होता है, दांत नहीं होता है, ये सूज जाता है, सूजते से ही अंदर टच होता है. वही कुल्ला करो एंड कितना अच्छा. बहुतों को यही होता है, अरे यार डॉक्टर पास चले जाएंगे, बोलेंगे दांत, वो तुम बोले दांत, वो भी डॉक्टर बोले दांत करा. बात ये अपने फोकस नहीं है तो इससे बहुत फायदा होता है. कुछ ठीक हुई क्या तो नहीं, वही वेट करना चाहिए. एक्चुअली क्या होता है, जरूरत है फेल कराता है हमने. मैं कुछ भी बोलता हूँ ठीक हो जाता है, बट वो राइट नहीं है ना. दया से बोलता हूँ रॉन्ग है, बट लोग बोलते हैं कुछ भी पूछ लेंगे ठीक हो जाता है, वो एकदम रॉन्ग. जैसे फोन तो ऐसे करिए जैसे अभी जानने वाली ऊपर, हाँ अभी आऊँ क्या, अभी आऊँ क्या. अरे भैया मेरे पास आकर मेरे ऑफिस में फ्यूज उड़ गया तो मेरा टेंशन ना रहे, हाँ घर में ही उड़ा तो पड़ा नहीं रहे. इसके लिए मेरे पास मतलब ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका सबसे अच्छे 1 घंटा प्यार से बात करता हूँ. मद्रास वाले से नहीं करता. क्यों, दे मेक इट हैबिट. वापिस कुछ गड़बड़ा, वापिस है.
बच्चा कहाँ है तेरा? फ्रेंड्स नहीं है क्या? आए नहीं रहे कॉलेज? इलेक्ट्रो साइंस है क्या रहा है तेरा? डाउट आइया अच्छा पूछ लेगा वो, चलता भी अच्छा देखना। हाँ देख, बट मैंने गलती से नाम बोल दिया। हाँ बोल, मैं करेक्ट कर दिया। अंकल काफ़ी बार ये होता है कि वीकनेस हो तो बैठते और अचानक उठते तो थोड़ा चक्कर आता है, या उठ रहे हो और अचानक मुड़ रहे हो तो अचानक चक्कर आ जाता है, और उस कारण से बहुत डिजीनेस फील होता है। सो व्हाई दैट हैपेंस? कारण तो होगा रहे, बट कारण क्या है? चक्कर आने का कारण जनरली हॉट एंड कोल्ड का डिफरेंस। हॉट से भी चक्कर आ सकता है, कोल्ड से भी चक्कर आ सकता है। अब तुमने देखना कि उस समय में तुमने बहुत बार क्या होता है, अभी मई जून में अगर टॉप मोस्ट फ्लोर में घर है और एसी लगाया तो वो चक्कर जाते ही नहीं है। यहाँ ठंडा रहता है, वहां से गर्म रहता है। आराम से मैं बोल देता हूँ तो लोग क्या समझते हैं, क्या यार भगवान है क्या, यहाँ बैठे बैठे बोल दिया। देखो मैं टॉप मोस्ट फ्लोर में हूँ, हाँ और सीट चक्कर है, और क्या लोग समझते हैं बहुत सारे साइंस है भाई। वहाँ ऊपर फ्लोर में कितनी बार फोन आता है कहीं से भी, आश्रम बाश्रम इनका ना भाई ऊपर करे क्या। हाँ वो समझता क्या कैमरा लगा हुआ भाई, कुछ तो रहेगा रे भाई। और एसी है, हाँ एसी, और ऐसा हो सकता है बहुत बार जैसे अभी आए बॉडी गर्म थी, पूरा गीला हो गया ना पैर, पानी पानी पूरा गीला, तभी भी चक्कर आ सकता है। तुमने दोनों का बैलेंस किया तो चक्कर नहीं आएगा। देन यू हैव टू फाइंड आउट जीबान से, खाने से कि क्यों हुआ, समझे ना। और बहुत बार क्या होता है, खाली पेट रहता है तो गैस को मुड़ने का चांस रहता है, ऐसा मुड़ा तो दुखेगा। जहाँ जहाँ खाली है वहाँ गैस चली जाती है। लेकिन गैस आती क्यों है? बिकॉज डिफरेंस इन दीज टू आइटम्स। गैस आने के कारण है हॉट एंड कोल्ड इम्बैलेंस है तो गैस बनता है। क्या खाया, क्यों नहीं खाया, खाली पेट रखा, गर्मी सर्दी, वॉच करो। और ऐसे भी उठना है ना, अच्छा ब्रीथिंग करके उठो, समझे ना, थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो क्या है, एटलीस्ट गैस पास होने का चांस है। जैसे ही गैस पास हुआ तेरा चक्कर गया। गैस पास होने का बहुत जरूरी है। अब उसका तुम क्या करोगे मालूम है, एक चूरन खा लोगे, फिर दूसरा हो जाएगा, वापस मेरे को पकड़ोगे। होते ही मैंने सिखाया, अभी इतना है, इसके लिए कोई दादी माँ बोलेंगे ये चूरन खा ला, इंगास से चूरन, ठीक हो जाएगा, वाह ठीक भी हो जाएगा, लेकिन बाद में डैमेज होगा, बात की बात है। इसलिए कारण बताना भी टेंशन है। कारण बताया कि उसका इलाज करना शुरू कर दो तुम लोग, बहुत टाइम है। भंडारी तेरा डाउट पे रखना ना भैया, कोई भी भंडारी क्यों, कोई भी लेडीज डाउट नहीं आता है तुमको। एक्चुअली ये एक सवाल है, मैं पहले लेडीज से पहले ही माफी मांग लेता हूँ। मैंने कई बार नोटिस किया है कि लेडीज जनरली ज्यादा बात करते हैं, एक एक चीज को 3 बार 4 बार बोलते रहते हैं। कभी भी मैं स्कूटर पे भी सिग्नल पे भी खड़ा रहता हूँ, अंदर आगे जेंट्स हेलमेट पहन के बैठा हुआ है, ट्रैफिक में आवाज में, तो भी औरत बोलती रहती है, और गाड़ी चलती रहती है तो भी औरत बोलती रहती है। कार में भी यही देखा है मैंने। जनरली व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये ऐसा क्यों है, उसके लिए कुछ थोड़ा मेरे को समझाइए थोड़ा। पहले तो मेरे ख्याल से लेडीज को पूछ लेते कि ये राइट है, और है तो तुम क्या समझते हो, पहले उनका ओपिनियन ले लेते, बहुत अच्छा है। हाँ बोलने को आप नहीं बोलते हो, क्या बोल रहे हो? जो भी हो, अरे वो सब छोड़ो, नहीं बोलना बात नहीं है। अब ये है नहीं है, फिनिश। नहीं बोलना बोलने की बात नहीं है। अब इतने सारे सालों से वो देख रहे हैं, अब क्या तुम उसका इलाज कर रहे, तुम्हारा क्या आइडिया? आजा, और भी सब तैयार होगा भाई, विल बी रेडी टू। अच्छा है, बहुत अच्छा इसने दिया ना आज। आजा आजा। नहीं, एक बार बात करने से ही सुन लेंगे तो दूसरी बार बोलने की जरूरत ही नहीं होती। अगर वो अवॉइड करते हैं तो दूसरी बार बोलना पड़ता है। देखा कितना सुपर बोली ना, ये कितना अच्छा पॉइंट है। और कोई लेडीज नहीं, क्या होता है जनरली, एक जना बोला कि सबसे बेस्ट जोक बोलो, आप बोल रहे
एकदम बेस्ट बोले। दो लेडी 1 घंटे तक गार्डन में बैठी थी चुपचाप, इससे बड़ी कोई जोक नहीं हो सकती बोला। तो ये नेचर है कि दे लव टॉकिंग, कोई गलती नहीं है। दे लव टॉकिंग बिकॉज दे लाइक यू एंड यू डोंट टॉक टू देम बिकॉज यू डोंट लाइक देम, हो सकता है। अच्छा, दूसरा बेचारों का लिमिटेड रहता है। तुम दुनिया भर से बात करते हो, दुनिया भर ऑफिस में रहते हो, उनका लिमिटेड है, तो दे वांट टू शेयर देयर व्यूज, तो कोई गलती नहीं है। बट हो सकता है अपने बीबी का भी एक्सपीरियंस ऐसा होगा आपका, वो ज्यादा बात करते होंगे, वो भी हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम। अपना मैं एक्सपीरियंस है, एक स्पीकर था, बहुत अच्छा स्पीकर था, आते ही बोला कि यू नो द सीक्रेट ऑफ माई स्पीकिंग हियर, माई वाइफ डजंट अलाउ मी टू टॉक इन द हाउस, सो आई एम स्पीकिंग हियर। एक का घर का रिवाज है, बहुत सी बहुएं बात भी नहीं करती और बहुत से, बट एवरेज ठीक है, आपने इतने साल से पढ़ लिए कर लिए। बट ये कंफर्म्ड है कि किसी घर में भाई बहन हो, किसी के घर में बहन का ही फोन ज्यादा आएगा, उसके फ्रेंड ज्यादा नहीं, ये कंफर्म्ड है। जेंट्स के ज्यादा नहीं आते हैं, जेंट्स बॉयज के फोन बहुत कम आते हैं। 6ठी क्लास में लड़की पढ़ ली, 7वीं, आते ही रहते हैं, एक फोन इधर एक फोन इधर। हमारे घर में जब फोन नहीं लगता है, मैं समझता हूँ मितू जी घर में है, फोन ही नहीं लगता समझना वो है, फिर मोबाइल में करना पड़ेगा। एक हैबिट है, दे लव टॉकिंग, दैट इज देयर आर्ट एंड मे बी देयर क्वालिफिकेशन, वी डोंट हैव टू वरी एज लॉन्ग एज दे आर नॉट डिमांडिंग। हाँ, डिमांडिंग नहीं है जब तक सुनने में क्या है, और सुन को अपने कौन सा करना है यार, अपने क्या माता जी है ना। हाँ, क्या क्या होने वाला है, बोलते रहो है? जितना सुनना उतना ही सुनने वाला है। वो अगर बोल देंगे बीबी कि मेरे को एक 10 लाख का हार ला लो, शाम को दिलाने वाला तो नहीं, चलने दे, ऐसे ही चलता है। यस, आजा, आइए मेरे पहले गर्ल लेडीज बस, आजा यहाँ जाओ ना, चलो आने। अच्छा, भंडारी लगाओ। कल सुबह उठ के जब कुल्ला करते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जबान कभी लगता है पतली है, कभी लगता है जाड़ी है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, होता है ना, जीबान मोटी जाड़ी पतली होती है, आपका कल क्या खाया उसके ऊपर, समझो ना। बहुत बार पेट में मेल रहता है ना, तो भी जीबान मोटी हो जाती है, इसलिए क्या करते हैं, फिर ऐसा करते हैं वो लोग। अपने जरूरत नहीं है, क्यों कि अच्छा खाते तो मोटी होती नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गया, डाइजेशन से कनेक्टेड है। हाँ, कलर, जीबान तो उसके बेटर स्कैन तो कोई ही नहीं, जीबान जैसा तो स्कैन कोई है ही नहीं ना। आपने वाच करना, कल क्या खाया, आज क्या कलर है, कल पेट साफ हुआ नहीं हुआ, लेटिन पतली लगी मोटी लगी, देन यू कैन नो योरसेल्फ ऑटोमेटिकली। आपने इतना तो वाच किया कि मोटी पतली है, 5 साल पहले थोड़ी वाच किया था आपने। अब जीरो थेरेपी में आने से वाचिंग ऑब्जर्वेशन एक डेवलप हो गया प्रैक्टिस, तो वो बहुत बड़ी चीज है। इतने में जेंट्स हैं, अब तू बोलता है बात करते हैं, वाच भी तो करते हैं ना यार। कोई भी जेंट्स को ये वाच नहीं किया कि मोटी होती है तो पतली होती है जबान, किसी का डाउट नहीं आना रहा है, कितना बराबर डाउट है यार। दे वन द मैच, इतनी कम गैदरिंग में वो ये दे वन द मैच। अंकल, while taking the dinner you said कि instrumental music सुन सकते हैं करके, so while working hours में भी can we listen any music uncle, full day from morning 10 to 5, whether it affect in our working style or something like that uncle, one. And the second, while taking a bath, other than coconut oil or chandan ka tel, उसके अलावा we can use any other oil like lavender or anything like that which is original uncle, without chemical one. अभी भी मैंने हमेशा तेल यूज करने के लिए नहीं बोला हूँ। ठंड में अगर कोकोनट ऑयल यूज कर लेगा, ठंडे पानी में गड़बड़ हो जाएगा। और चंदन का तेल तो पानी में डालना बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट है, बहुत ध्यान रख करके, नहीं तो हॉस्पिटल में लैंड हो जाओगे। चंदन का तो इतना है कि एकदम गर्म पानी में ही डालना है, ठंडे पानी में चंदन कभी नहीं डालना। प्लस ये लेवेंडर, ये जो भी है डिपेंड ऑन द सीजन। सीजन है, ओरिजिनल है, तो उसकी प्रॉपर्टी रहती है ना, गर्मी में ठंडे वाली प्रॉपर्टी, ठंड में गर्मी वाली प्रॉपर्टी, वो अलाउड है।
जैसे हीना है, वो गर्मी देता है, एकदम ठंडा है, जितनी भी ठंडा है उसमें पानी में डाल दो गर्म पानी में तो जैस्मिन है, ठंडा है, गुलाब ठंडा है, अभी ठंडक अगर जनवरी में डाल देगा बुखार आ जाएगा। चंदन बेसिकली इतना ठंडा है कि तू गर्मी में भी डालेगा ना तो बुखार आ जाएगा, गर्म पानी में ही डालना, फिर स्नान कर दो, ठंडा करे तो चलेगा। एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक खाते वक्त बेस्ट, इतना डिम रखो वर्किंग आवर्स में कि कान तक तुमको खाली एक स्मॉल ऐसा आता रहे ना छोटा, तब तक ठीक है। लेकिन जब भी तुमने सोचा क्या गाना गा रहा है, गए काम से अपना आप आने दो, बहुत धीरे, ओके, वेरी वेरी माइल्ड, इट शुड नॉट डिस्टर्ब यू इन सेंस कि क्या गाना है, सोचा तो भी गया काम। तो यू हैव टू चेक द आर्ट उसकी डीबी लेवल। है अभी अब टाइम है, आराम तो आना वाला था ना, इधर तुम भी बोलना लेकिन है आराम है, you got 4 more minutes। अंकल जी वो बता रहे थे विमेन के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे थे। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि वो अपने कुछ भी कोई चीज़ अपने को राइट लगे वो समझाएं, वी विल टेल देम 100 टाइम्स, बट उनको वो उनका गलती नहीं मानेंगे या वो समझ में नहीं, उनके दिमाग में उतरेगी नहीं वो बात। वो वैसा उनमें ज़्यादा है, वही जेंट्स के साथ में उतना नहीं देखता हूँ मैं, लेडीज़ के साथ ज़्यादा देखता हूँ। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। बीबी ऐसा रहेगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरी बीबी का एक्सपीरियंस है ना तेरा, तेरी बीबी का एक्सपीरियंस, तो बीबी को लाना चाहिए ना यहाँ। मैं आंसर भी दे दूंगा तो क्या होना ला। एक बात है, मैचिंग द हॉरोस्कोप मीन्स कितना लेवल तेरा है समझने का, कितना लेवल सामने का, वो जब तक नहीं होगा ये हमेशा चलता रहेगा। वी हैव नो चॉइस। इक्वल IQ रहेगा तो दोनों एक दूसरे को सुनेंगे, नहीं तो सुनने में नहीं होता है। वो अपना कर्मा है, लक है। खाली मैं कल हमारे घर की बात बता रहा हूँ, इक्वल होने से कितना होता है। अभी कल नीलेश बॉम्ब को जाना था रोटरी में, 7 बजे नहीं 6:30 बजे, 6:30 बारिश शुरू हो गई। बोलता टैक्सी करूं, राइट भाई टैक्सी तो करना है, तो पूछता क्या है ही आज सोचे जल्दी कर रहा भाई। फिर मेरे को लगा बारिश आ जाएंगी। आंटी बोले क्या इतने बड़े हो गए अब इसको क्या खुद चलाएगा, गाड़ी जाएगा। भैया बहू का केयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा काम है कि साथ में बहू जा रही है, वैसे भी अपने टेंशन है तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहू कोई दूसरी सासू होती तो उल्टा लेकर पड़ जाती। आंटी ऐसी देखे, बहू का रिस्पॉन्सिबिलिटी आंटी देखे। मतलब तुम घर की बहू नहीं हो, तुम्हारा नहीं तो तू बोलने वाली मैं भी बहू, मेरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर नॉट ए बहू ऑफ दिस हाउस, यू आर सासू ऑफ दिस हाउस। हो गया, ये इक्वल लेवल से ऐसा होता है। फिर नीलेश बम आया, ये मेरा कोट सूट है सब रे, तेरे बीबी को जाकर पूछना कौन सा सूट होता है तेरे को। मैंने बोला नीलेश बम को बीबी को पूछ कौन सा सूट होता है। आंटी बोले मेरे को कितनी बार तुमने पूछा रहा भाई, राइट। मैंने बोला देखो नीलेश बम को मालूम नहीं है कपड़े के बारे में, विपिन जैन को मालूम है, मैं क्यों पूछूंगा तुम्हारा, मेरे को नहीं मालूम क्या। काश मेरे को भी ऐसा ससुरा होता। आंटी बोलते ये इक्वल लेवल होने से यू कैन टॉक, नहीं तो फिर बस जाल कर्मा एंड लक चलता है। एंड गुड नाइट, टाइम हो गया।